क्या आपको भी सुबह आप शांत होते हैं और अचानक ही रात को ओवर थिंकिंग होने लगती है, माइंड स्टॉप ही नहीं करता? तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं सोचते हैं सबसे पहले बताता हूँ कि आखिर ओवर थिंकिंग होती क्यों है, रात को ज़्यादा क्यों होती है। रात को ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि रात को डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। तो हमारा जो सुबह हम जॉब पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और भी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं लोगों ने, तो उनको डिस्ट्रैक्शंस हैं। कल स्कूल में आप किसी से बात करते हो, जॉब पे किसी से बात करते हो, काम होता है, वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो इसकी वजह से ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन नाइट में डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होती। शांत कमरा होता है, लाइट बंद होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप अपने माइंड के साथ अकेले छोड़ दिए जाते हो। अब हैंडल करो अपने माइंड को। अब कैसे करना है हैंडल, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ 5-6 स्टेप्स है, इनको फॉलो करो और आप अपने माइंड को हैंडल कर सकते हो। अपनी ओवरनाइट ओवर थिंकिंग है जो, उसको स्टॉप कर सकते हो। सो पहला पॉइंट है कि देखो, माइंड को आप फोर्स मत करो। थॉट्स को आने दो और जाने दो, उनको दिमाग से निकालने की कोशिश मत करो ज़्यादा। मतलब कि ये मत करो कि मुझे ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, या अगर मैं इन थॉट्स के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं अपने फ्यूचर को कैसे वो टाइट करूंगा। उनको आने दो, उनको पुश ना करो, पुश बैक ना करो। क्योंकि अगर हम पुश बैक करते हैं, जो मन है वो दबता है, और जो मन दबता है तो वो क्या होता है, वो और थॉट्स प्रोड्यूस करता है, हमें और इंटेंसिटी से प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो फोर्स लगानी, थॉट्स को फोर्सफुली स्टॉप करना, वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। सेकंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी। देखो, सॉरी, सेकंड पॉइंट है विटनेसिंग। विटनेसिंग क्या है? विटनेसिंग है थॉट्स को आते देखना, थॉट्स को जाते देखना, लेकिन उनको पकड़ना नहीं। ये नहीं कहना ये थॉट अच्छा है या ये थॉट बुरा है, बस उनको देखना। जैसे आकाश है, आकाश आकाश में बादल है, बादल आते जाते रहते हैं, आकाश सिर्फ देखता रहता है। वैसे ही तुम हो, तुम्हारे अंदर थॉट्स आते जाते रहते हैं माइंड में, तुम सिर्फ उनको देखो, उनको पकड़ो मत। ये मत करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। अगर मैं ये थॉट नहीं सोचूंगा, अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे एंजाइटी प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारे अंदर फियर प्रोड्यूस करेगा कि अगर तुम इस थॉट को नहीं सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचते हो। लेकिन काउंटरैक्ट करता है, ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट कैसे हो जाता है? दबाते हो तो और बढ़ता है। तो इसलिए विटनेसिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। विटनेसिंग में मैं एक अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिलीजियस एंगल से भी और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, इससे ओवर थिंकिंग कम होती है। और विटनेसिंग में ऐसा है कि मतलब कि आपको ना बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे ऐसे नहीं है आप आने जाने दे सकते थॉट को, क्योंकि आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब आपको बीच में ध्यान जाता है कि ये तो मैं ऐसे ही इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उस वक्त विटनेसिंग करनी शुरू कर दो। जब भी दिन में याद आए तब विटनेसिंग करनी शुरू कर दो। आधा घंटा करो विटनेसिंग, फिर बढ़ाओ, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, धीरे धीरे उसको अपने पूरे दिन में लेके जाओ विटनेसिंग को। थॉट को बस देखना है, जो फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर थॉट, एंजाइटी, फियर, उनको भी देखना है, कहाँ डर प्रोड्यूस हुआ है। ये मेरा यो हम डर में ताकत इसलिए आती है क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं। अकेले डर में कोई ताकत नहीं है, हम उसको अपना मानते हैं, इसमें उसमें जान आती है। तो आपको सिर्फ देखना है कि डर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कि पेट में प्रोड्यूस हो रहा है, बस उसको देखो। ये मत करो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या मुझे डर से मुक्ति पानी है, क्योंकि डर से आप मुक्ति ऐसे नहीं पा सकते। आप डर से मुक्ति कैसे पा सकते हो? आपको देखना पड़ेगा, विटनेस बनना पड़ेगा। और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी जो होती है, जो फ्यूचर के थॉट्स होते हैं। देखो, अनसर्टेनिटी हमारे जीवन का एक पार्ट है। लाइफ सर्टन नहीं हो सकती। अगर लाइफ सर्टन होगी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब कोई बच्चा है, कोई माँ बाप है, अपने बच्चे को आईपीएस बनाना चाहते हैं। अगर उनको बचपन में ही पता चल जाए कि मेरा बच्चा बड़े होकर आईपीएस बनेगा, तो जब वो आईपीएस बनेगा, अब तो सर्टन हो गया ना बच्चा आईपीएस बनेगा, पहले से सर्टन हो गया, तो अब जो आईपीएस बनेगा उतनी खुशी थोड़ी ना होगी। जब जो अनसर्टिनिटी में थी कि मेरा बच्चा जो वो तैयारी करता, वो पढ़ता,
मेहनत करता और फिर उसको फल मिलता, फिर वो आईपीएस बनता। जो उसमें मज़ा है अनसर्टेनिटी में, कि पहले पता नहीं क्या होना है। अगर पहले से पता चल जाए तो ज़िंदगी तो झंड हो जाए, मतलब कि ज़िंदगी में तो मज़ा ही ख़त्म हो जाए। अनसर्टेनिटी में एक अपना मज़ा है, एक नशा है। मतलब कि लाइफ अगर जीना है, लाइफ को ओवर थिंकिंग कम करनी है तो अनसर्टेनिटी को अपनाओ। कल जो होगा देखा जाएगा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। अगर जैसे हम स्विमिंग की एग्जांपल लेते हैं, जब हम तैरते हैं, जैसे जिसको तो स्विमिंग आती होती है वो तो आराम से तैरता है, कोई संघर्ष नहीं करता, कोई स्ट्रगल नहीं करता, बस पानी के बहाव के साथ वो चला जाता है। लेकिन जिसको स्विमिंग नहीं आती वो क्या करता है, वो संघर्ष करता है, वो स्ट्रगल करता है। उसको उसको लगता है कि वो स्ट्रगल करके ही इस चीज़ से बाहर आ पाएगा, लेकिन इतना नहीं पता जितना स्ट्रगल करता है वो इतना डूबता जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी ऐसे ही है। अगर हम माइंड में तैरेंगे ना, माइंड के फ्लो के साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। अगर लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं, माइंड को थॉट्स को फोर्सफुली आउट ऑफ द माइंड करना चाहते हैं, तो संघर्ष करते हैं, तो वो हम और डूब जाते हैं। अगला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। पहले तो एक्सेप्ट करो, हाँ मेरे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ तो। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा मेंटल डिसऑर्डर नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, एक्सेप्ट करो, हाँ मुझ में ये कमी है, मुझे ठीक करनी है। बस मुझे किसी भी हालत में ठीक करनी है, मुझे विटनेसिंग करनी है, मुझे अवेयरनेस करना है, मुझे अपने आप से आइडेंटिफिकेशन अपनी तोड़नी है, ये सब चीज़ें करनी है, इनके बारे में पढ़ना है, मुझे विटनेसिंग के बारे में पढ़ना है, क्या है ये चीज़। असल में जितना मैं, अगर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, अगर मैं विटनेसिंग पे बोलना शुरू कर दूँ ना तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए विटनेसिंग में अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइडेंटिफाई करते हो आप, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी कार, मेरे दोस्त, मेरा भाई, सब कुछ आप आइडेंटिफाई करते हो। कभी आप बाप होते हो, कभी आप माँ होते हो, कभी आप कर्मचारी बन जाते हो, कभी आप अफसर बन जाते हो, कभी आप बॉयफ्रेंड बन जाते हो, कभी आप गर्लफ्रेंड बन जाते हो, तो कभी आप हस्बैंड वाइफ, कुछ आप किसी ना किसी चीज़ पे आइडेंटिफाई अपने आप को करते हो कि मैं ये हूँ, इसके बिना मैं कुछ नहीं। इसलिए आप सोचते रहते हो, अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप सोचते रहते हो कि अपनी आइडेंटिटी कैसे बचा के रखूँ, अपना नाम कैसे बचा के रखूँ, अपना अहंकार कैसे बचा के रखूँ। तो इस चक्कर में आप फंस जाते हो। तो नाइट में ओवर थिंकिंग में इसलिए थॉट्स आते हैं क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ अपने बारे में सोचते रहते हो। इस आइडेंटिफिकेशन को कैसे तोड़ना है, ये आइडेंटिफिकेशन ऐसे नहीं टूटेगी। इसके लिए आपको एक दृढ़ इरादा चाहिए कि ये 24 घंटे का काम है, ये नहीं 1 घंटा कर लिया दिन में। लेकिन आप स्टार्ट थोड़े से कर सकते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो इसको टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि ये 1 महीने का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि माइंड जो बहुत सदियों पुराना माइंड चल रहा है हमारा, इसको चेंज करना, और चेंज ऐसा करना कि मतलब कि इसको शांत करना बहुत ही मतलब कि मेहनत लगती है। तो आप अब इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप सोच लो कि अगर टाइम आ गया, अगर आपके दिमाग पे कुछ भी असर हो रहा है तो ये टाइम आ गया। अब इससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत पता चलने लग पड़ा कि नाइट को ओवर थिंकिंग क्यों होती है। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी चाहते हो, हर चीज़ में सिक्योरिटी चाहते हो। पक्का हो जाए कि मेरी नौकरी अगर लग गई है तो कभी छूटे ना, कभी मेरा बच्चा है तो इसको कभी मेरा कुछ हुए ना, मैं कुछ भी ना आए, मतलब कि कोई भी आपको खतरा ना आए, कोई भी डेंजर ना आए, थोड़ा सा भी आप रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। कई चीज़ें लाइफ में कभी कभी हमें सिक्योरिटी से बाहर भी आना पड़ता है, हमें कई बार डेंजर को भी फेस करना पड़ता है, रिस्क भी लेने पड़ते हैं लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सिक्योरिटी का अपने आले दुआले जाल बिछा लेना तो ये तो बहुत गलत बात है। इसी वजह से आप सिक्योरिटी की वजह से आप अपने डेंजर्स के बारे में सोचते रहते हो रात को कि ये खतरे में है, ये खतरे में है। तो यही आपकी ओवर थिंकिंग की चलती रहती है, ओवर थिंकिंग आपकी। इसीलिए आर्ट है ये, ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना एक आर्ट है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वीकनेसिंग वगैरह, आइडेंटिफिकेशन से अपनी टूटना, ये सब आर्ट है, ये सीखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा। जैसे ड्राइविंग करना एक आर्ट है, स्विमिंग करना एक आर्ट है, ये भी ओवर थिंकिंग वगैरह को ओवरकम करना भी एक आर्ट है, ये सीखना पड़ता है।
ऐसे नहीं आता, इसको प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है, रिजल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी लोगों को मिल भी चुके हैं, मेरे सामने मिले हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। बाकी मेडिटेशन का लास्ट में एक मेथड बता दूंगा आपको। आपने अपनी सांस अंदर खींचनी है और फिर बाहर छोड़नी है। देखो जब आप अपनी सांस अंदर खींचोगे ना तो एक पॉज आता है, सांस बाहर आने से पहले एक पॉज आता है, बस उसको देखना है। ये मेडिटेशन है, इसको आप करिए, 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। देखिए ये जो पॉज आता है ना, देखो बाहर छोड़ने लगा तो एक थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए क्यों नहीं, यहाँ पे पॉज आता है, ब्रेक आती है ब्रेथ में, तो उसको देखना है। धीरे धीरे आप देखते जाओगे, वो पॉज बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपके विचारों से जो मुक्ति है धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। इस मेडिटेशन के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी भला हो सकता है। और मुझे सब्सक्राइब करें और फिर नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि अगली वीडियो इस चीज़ पे बनाऊँ ये बता सकें। कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और पर्सनल काउंसलिंग भी, अगर आपको लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके अकेले से हैंडल नहीं हो रही, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।